लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज हमारी मुलाकात एनएसयूआई की स्टेट कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया मोबिता किरण साहू से हुई, जिनसे हमने छात्र राजनीति को लेकर काफी चर्चा की। इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ वे छात्र प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। चलिए, कोरोना के इस दौर में हमारे साथ एक ऐसी कार्यकर्ता है एनएसयूआई की जो पेशे से मेडिकल फील्ड में है। हम आए तो थे यहाँ पे कोरोना के बारे में इनसे जानने के लिए, लेकिन हमें पता चला कि एनएसयूआई में काफ़ी एक्टिव है। तो जानते हैं इनसे कि कैसा, पहले तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा आपका दौर, ये एनएसयूआई में राजनीति में आप कैसे आए? मेडिकल फील्ड तो ठीक है जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरा दौर काफ़ी अच्छा रहा। शुरुआत मेरी बहुत छोटे से कॉलेज से हुई है। एक छोटे से कॉलेज की सेक्रेटरी के रूप में मैं शुरुआत की, और जिनके साथ मैं जुड़ी उन्होंने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया और आगे भी मेरे साथ रहे। मैं यही उनसे दुआ करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, छात्र राजनीति मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ हम छात्र खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, और मैं छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए ही एनएसयूआई में जुड़ी थी, और मैं ये काम बखूबी कर रही हूँ। इसकी मुझे खुशी है कि मैंने जिस एम के साथ इस चीज़ की शुरुआत की थी वो मैं आज कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जब शासन प्रशासन नहीं था, जब चुनाव के 2 साल पहले से, मतलब चुनाव के कुछ समय पहले से मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट मिली हुई थी सोशल मीडिया पे, और हमें ये काम दिया गया था कि आप मतलब जहाँ पे भी आपको समस्याएं दिख रही है आप उसे उठाइए, सोशल मीडिया पर उठाइए, और इसकी मुझे अथॉरिटी दी गई थी। 2 साल से मैं आज स्टेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने, छत्तीसगढ़ एनएसयूआई की पूरी टीम ने ये काम को बखूबी किया है, और आगे भी हम यही काम करते रहेंगे। आज चुनाव के बाद भी, हम जब चुनाव जीते उसके बाद शासन प्रशासन ने ये कहा कि हम हर आम आदमी तक नहीं पहुंच सकते, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम होगा सोशल मीडिया। इसीलिए हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि हम शासन प्रशासन की योजनाओं को ज़मीनी लेवल तक पहुंचाएं, और ज़मीनी लेवल से जो लोग हैं, आम जनता जो है, उनकी समस्याओं को लेकर ऊपर जाएं, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। और इस पर शासन प्रशासन हमेशा हम लोग के साथ सपोर्ट करी है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगी। कांग्रेस के शासन आने के बाद आपने क्या बदलाव देखा या क्या सुधारात्मक कार्य देखे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, और सबसे बड़ी बात हमारी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोगों को और छत्तीसगढ़ी रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा को बहुत एक अलग ही लेवल पे पहुँचाया। छत्तीसगढ़ का एक अलग ही लेवल नेशनल लेवल पे पहुँचा दिया। पहले क्या होता था कि हमारे ही प्रदेश के लोग हरियाली, तीज, इन सब त्योहारों को नहीं जानते थे। आज उन्होंने गवर्नमेंट की हॉलीडे घोषित कर दी। आज जो यहाँ के नहीं है वो भी इस बारे में जानते कि ये त्यौहार है और क्यों है, इसको कैसे मनाया जाता है। उनको सरकारी तौर पे मनाया जाता है, रेस्ट हाउसेस में मनाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ी रिचुअल्स को आगे बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। और आज हर छत्तीसगढ़ का वासी कह सकता है कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ी हैं। असली मुद्दा ये है कि ऐसे कौन से सुधारात्मक कार्य हो गए जो भाजपा शासनकाल में नहीं हुए। तो ये तो समझ गया, किसी की आस्था का विषय हो सकता है, प्रदेश की आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन अहम मुद्दे ये हैं क्या आपकी नज़रों में? जी नहीं, हम लोग के सबसे अहम मुद्दे थे कि किसानों की आय बढ़ाना। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, वो हमने बखूबी। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षाकर्मी लोगों का संविलियन भी हो गया है। रही बात बेरोजगारों के रोजगार की बात है, तो हम लोगों ने कई सारे पोस्ट निकाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट पदों के लिए काफ़ी सारे पोस्ट निकाले गए हैं। मैं मानती हूँ कि कोरोना के चलते कुछ भर्तियाँ रुकी हुई है और वो जल्द ही पूरी कर दी जाएंगी, और इसके बावजूद भी आगे भी कई सारी प्लानिंग चल रही है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। किरण जी, मुझे एक सवाल मेरा पर्सनल है आपसे कि मतलब आपको क्या लगता है कि एनएसयूआई ठीक है, छात्र राजनीति को बढ़ावा देती है, तो आपका पर्सनल व्यू क्या है कि क्यों छात्रों को राजनीति में उतरना चाहिए? पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब होती होगी आप लोगों की, कुछ आप बताएंगे अपने बारे में कि कैसा रहा आपका पढ़ाई का दौर, 10वीं 12वीं में कैसे रहें? जी देखिए, राजनीति हमारी ज़िंदगी का एक अहम मुद्दा है। मेरा मानना यह है, मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि अगर हम दाल चावल खाते भी हैं तो उसका भी एक रेट होता है, और वो तय होता है हमारी संसद से, विधानसभा से, जैसे भी हमारे वो कहीं ना कहीं राजनीति से रिलेटेड है। और मेरा मानना है कि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक वो सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे जितने युवा हैं हम सैलरी, पढ़ाई लिखाई इसी में व्यस्त होकर, घर के कामकाज में व्यस्त होकर रह जाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि अगर इसका 1 रुपये बढ़ा है तो बढ़ा क्यों है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमको सवाल पूछना होगा, और जब तक पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तब
जब तक क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा और सवाल नहीं पूछेगा। तो सबसे बड़ा बात ये है। और रही बात मेरी, तो मैं एक स्टेट टॉपर रही हूँ अपने टाइम पे, और 11 to 12 मतलब मैं बहुत छोटे से स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मेरी 5 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप हुई थी, जो मेरी डिसमिस हो गई क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से कॉलेज से थी और वहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग ही इसने मेरे दृष्टिकोण को मोड़ दिया था कि वाकई में जैसे मैं हूँ वैसे मेरे जैसे हज़ारों छात्र होंगे और उनके मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाना होगा। मैं चाहती तो मैं अकेले के लिए कर सकती थी, बट मैं चाहती थी कि मेरे जैसे कई छात्र हैं उनकी आवाज़ बने, उनकी एटलीस्ट मुझे ना मिले, कम से कम उनके मिले। और मैं चाहूँगी कि मेरे से जुड़े या ना भी जुड़े जो भी छात्र हैं उनकी आवाज़ को मैं शासन प्रशासन तक पहुँचा सकूँ और उनको लाभ दिला सकूँ। बस यही मेरी इच्छा थी और इसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी यही कहती हूँ कि छात्र राजनीति एक अलग ही मतलब लेवल है। अगर युवा छात्र राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी। हमारे जो लीडर है राहुल गांधी जी, उनका भी कहना है कि युवा ही हैं जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, और इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं उनको अपना लीडर मानने का मेरा व्यू है, क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे रखा है और ये उनकी सोच सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.